भकवा के लेके के खियोले अम्मा आज हम लोग के निकाल दहना हमर लड़की शादी कर के दिया हम क्या कर कहा से कर आपको स्कूल से निकाल दिया? जी साल भर से निकाल दिया और प्रिंसिपल से बोले जो लिखित आए हैं भैया सर जी हमके दो मैं भेजले बना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमके लिखित दा तो वो बोलता कि हमारा अधिकारी है वो। ये सरकार जो है इतनी निकम्मी है चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इनके कान पर कभी जू नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में इको गार्डन पार्क में आज हड़ताल है और हड़ताल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से तमाम माताएं एवं बहनें आई हुई हैं और इनका मांग है कि जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पे ये लोग भोजन बनाने का काम करते हैं और सरकार की तरफ से और वहां का जो भी स्कूल के पदाधिकारी हैं या प्रिंसिपल महोदया हैं उनके तरफ से जो भी इनको देना होता है वो मंथली का मार्च 1000 किसी को और किसी को 2000 रुपए दिया जाता है। तो आज यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से यहाँ मौजूद हुए हैं और यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। तो आइए जरा उनसे समझते हैं उनकी क्या पीड़ा है और किन किन चीजों को लेकर के आज लखनऊ में इस धरना स्थल पे मौजूद हुए हैं और इनकी क्या क्या मांगे होंगी। आइए इन्हीं से जरा समझते हैं। क्या नाम होगा आपका? बनिया के रहने वाली हूँ, आशा देवी। जो हमारी रसोइयों को मानदेय टाइम से नहीं मिल रहा है, वो रसोइयों भटक भटक कर रोती है। वो रसोइयों को 6 महीने पे 3 महीने पे 4 महीने पे मानदेय मिलता है, फिर भी वो मानदेय सही से नहीं मिलता है। वो रसोइया जाती है, मैं लेकर जाती हूँ जिला पर, तो भी जब वहाँ पर चढ़ाचा करती हूँ धरना करती हूँ तो 2 महीने का मानदेय आता है। और रसोइया सफाई कर्मी का काम करती है और रसोइया खाना बनाने के लिए है कि सफाई कर्मी का काम करने के लिए है और तमाम रसोइयों को काम मिलता है। कितना पैसा मिलता है आप लोगों को महीने का? 2000 रुपया मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। क्यों नहीं टाइम से मिलता है? हम ये रसोइया हमारी रसोइया इतनी अधीन है कि सरकार ने 2000 रुपया उसको दिए हैं। 2000 में क्या होगा? उसके बच्चों को तो दवा नहीं होगा, बच्चों को कपड़ा नहीं होगा, बच्चों को खाना भी नहीं खा पाएंगे, तो परिवार कैसे चलाएंगे? तो सरकार कैसा है कि रसोइयों को तनख्वाह 2000 किए हैं। बताइए हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग रसोई बनाते हैं और हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलता। कितने बच्चों का खाना बनाते हैं हम लोग? 200, 300, 250, 100, 50 रसोइयों को खाना बनाते हैं। मतलब 100 लोगों का खाना बनाने की जो पूरे महीने भर की तनख्वाह होती है वो महज 2000 रुपए होती है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इन महिलाओं के ऊपर कितनी समस्याएं होती होंगी। आए दिन कहीं ना कहीं घर परिवार है, कैसे चलती होगी स्थिति, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा कमजोर होगी। आपका क्या नाम होगा? जी मेरा नाम दुर्गावती देवी है, मैं बलिया से आई हूँ। क्या समस्या है? समस्या है कि मैं स्कूल में जाती हूँ तो झाड़ू लगाती हूँ, मास्टर कहते हैं कि सारे पहले साफ करो, उसके बाद से खाना बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ। मास्टर भी पानी मांगता है तो उसको ले जाकर हम लोग देते हैं, फिर भी हमारे पैसा टाइम से नहीं मिलता है। सर आप ये बताइए कि हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपने बच्चों को कैसे पोसेंगे पालेंगे? कितना पैसा आपको मिलता है? 2000 महीना मिलता है। टाइम से मिल जाता है? नहीं मिलता है। हमारा भी पैसा 6 महीने हो गया सर। 6 महीने से आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे चल रहा है घर परिवार? कैसे चल रहा है? अब इसी तरह से चल रहा है। जो हमारे पति है, सरकार से आप लोगों की क्या मांग होगी? हम लोग का मांग है कि कम से कम हमको 10,000 महीना मिलना चाहिए। 10,000 रुपए जी सरकार को। जी। आप लोगों लखनऊ में आज मौजूद हुए हैं, क्या किसी से शिक्षा मंत्री जी से या आदरणीय राज्यपाल महोदय से कोई से आप लोगों की मुलाकात हुई है क्या? नहीं, अभी गए हैं लोग मुलाकात करने के लिए। देखिए वहाँ से क्या निर्णय हो रहा है। जो निर्णय अभी आप लोगों की मुलाकात हुई है? किसी से नहीं हुई मुलाकात। अच्छा। मैं लोग बहुत परिश्रम कर रहा हूँ तो पुलिस वाले बोल रहे तो मुझे भी ज्ञापन दे दीजिए। मैं लोग तो यहाँ पे अभी है ही हूँ और बोल रहे थे यहाँ भी ज्ञापन दे दीजिए, तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पानी की गरम पानी मिल रहा, कोई व्यवस्था ही नहीं है। सब सारी रसोइयाँ परेशान है सुबह से। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। वहाँ पे भी क्या यही हालात है? सब यही है, सरकार तो नहीं कहते, यही हालात तो सभी है, पूरे देश में यही है। रसोइयों को हटाना, चपरासी का काम करना, थाली धुलना, हर चीज तो रसोइयों को करवा रहे हैं। खाना बनाने का आपका काम है तो आप लोगों से
पूरा काम साफ सफाई वगैरह सब तो बोलेंगे नहीं कि आपको नहीं करना है तो आप अपने घर में बैठ जाओ। कौन बोलता है? मैडम बोलेगी, सर बोलेगा नहीं। प्रिंसिपल मैडम? हाँ, हेड बोलते हैं नहीं करना आप चले जाओ सीधे अपने घर। अब प्लेट नहीं धोगे, हमको पानी नहीं दोगी, 3 बजे के पहले चले जाओगे तो यहाँ कोई अधिकारी आएगा तो उसको पानी कौन पिलाएगा? पानी पिलाइए, आप रुको बैठो, जब तक हम जाएंगे नहीं आप हिलना नहीं। कै बजे आप सुबह जाती हैं स्कूल? सुबह में हम लोग 8 बजे चले जाते हैं। कै बजे आती हैं? आते हैं 2:30 बजे, कभी 2:30 बजे वो लोग चले जाएंगे, कभी 3 बजे तक जाएंगे। जब जानेंगे कोई आ रहा है पदाधिकारी तब रुक जाएंगे, कोई हिलेगा नहीं। और नहीं, जिसका जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। और वो टीचर कै बजे आते हैं? वो जाएंगे जब सब काम धाम कर लेंगे, गांव में बोलेंगे जाइए बच्चा लेके आओ। अगर बच्चा अगर वही इंग्लिश मीडियम गांव का, वो भी है मालिक, हम भी मालिक हैं, किसका हम बच्चा पकड़ के लेके आएंगे? अगर बच्चा नहीं ले आएंगे तो हम नौकरी नहीं करेंगे। तुम्हारे निकल जाओ, भाग जाओ, रहने तो दूसरा आएगा, दूसरा करेगा, क्या बात है? अगर मैडम, अगर टीचर जा रही है तो एक रसोइया भी जा रही है। क्या समस्या है आपकी? क्यों यहाँ पे धरना दे रहे हैं आप लोग? यही समस्या है कि हमारी महिलाओं लोग जितना लोग हैं खाना बनाती हैं तो उनसे ये सब सारे लोग काम करवाते हैं, मतलब कि जैसे हो गया झाड़ू लगवाती हैं और घास वो छिलवाती हैं, यही सब महिलाओं को दिक्कत है। और 2000 देते हैं तो क्या सरकार अपना 2000 में अपना काम चला लेती है? नहीं ना, तो हम लोग कैसे चला लेंगे? हम लोग तो गरीब ही हैं ना, बताइए। हमारे लोग वो भी टाइम से पैसा भी नहीं मिलता है और हम लोग के पास आवाज भी नहीं है, दिक्कत है हम लोग। वहाँ के अध्यापकों को कितना सैलरी मिलता है? वहाँ को अब ये तो हमें पता जी नहीं है। कितना मिलता है? 60-70 हजार रुपया मिलता है। उनको 60-70 हजार मिलता है। वो कई घंटा काम करते हैं? 1 बजे 1:30 बजे चले जाते हैं लोग। कै बजे आते हैं? आते हैं लोग 9 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे आते हैं लोग। 1:30 बजे चले जाते हैं। 70 हैं लोग और 70 हजार रुपया सैलरी उतारते हैं लोग। और रसोइयों को 2000 रुपया उन लोग को नहीं जुटता है। सरकार को कितना सरकार अंधा है कि रसोइयों को 2000 रुपया दे रहा है। और मास्टर लोग बैठ करके कुर्सी पर मोबाइल घाटते हैं। बच्चे पढ़े या ना पढ़े, बच्चे चूल्हा भाड़ में चले जाएं, मगर वो मोबाइल घाटेंगे और अपना बात को पतंगा बनाएंगे, बात करेंगे। उन लोगों को बच्चे का कोई ख्याल नहीं रहता है। समय पूरा होने पे क्या कोई पेंशन वेंशन आता है आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं व्यवस्था है। फार्म निकले, हम लोग फार्म भरे अपने जाति निवास लगा करके। जब हम भैया जाता नहीं स्कूल, हमने 8 बजे और जाके पहले झाड़ू लगावा, एक बाद पानी भरा, तो ये सब्जी काटा, तो कोई सब्जी छवक दहल, कोई चाउर बनावता, खाना बना के बच्चन के तैयार करके खियाई न जाए। जब बच्चे खा लेना सन तो अभी कुल बर्तन हमने के माजी ले जा मास्टर लोग के खिया के। 2023 में हमके जो पंडकौआ से पहले 2 जने के हमने के निकाल दहना जा। 15 वर्ष जब लकड़ी गोईठा पर पाकत रहे तो हमारा आदमी 2 साल रहा अपना घर से गोईठा या लकड़ी ले जाके चूल्हा भकवा के लेके खियोले। आज हम लोग के निकाल दहना, हमारे लड़की शादी करके दिया, हम क्या कर कहाँ से करा? आपको स्कूल से निकाल दिया? जी, साल भर से निकाल दिया। और प्रिंसिपल से बोले जो लिखित आए हैं भैया सर जी हमके दो, मैं भेजले बना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमके लिखित दा, तो वो बोलता ना कि हमारा अधिकारी है वो तो के दे। हम कल के अधिकारी हम नहीं है, आप तो अधिकारी हमारे है ना, आप दिखाइए, गरीब का दर्द बुझिए। तो आप देख सकते हैं ये महिलाओं का कितनी जो पीड़ा है। और देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरीके से इस देश की लोकसभा सीट है उसमें अब महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, 181 सीट दिए जाएंगे, जिसमें इस देश की महिलाएं अब सांसद के रूप में भी नजर आएगी। हम लोग आज नहीं, करीब 10 साल हो गया होगा, आज तब से लेके आज तक जो है लखनऊ दिल्ली हाँ, मतलब आज तक कोई इस गवर्नमेंट में तो सही बात करने वाला जिम्मेदार पर्सन नहीं मिला। इतना उत्पीड़न होता है रसोइयों का, इतना उत्पीड़न होता है कि टीचर भी बदतमीजी करते हैं, प्रधान भी बदतमीजी करता है कि तुम जो है मेरे घर काम करो नहीं तो हम तुमको स्कूल से निकाल देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं और यही सब देख करके इन लोगों को इतना दुर्दशा है, चूंकि ये समाज के गरीब तबके से है, जिनके पास पैसा रहेगा वो रसोइया काम नहीं करने जाएंगे। तो इनकी पीड़ा को देख करके हम लोग इनके सहयोग में रहते हैं
ये सरकार जो है इतनी निकम्मी है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इनके कान पर कभी जू नहीं रहेगा। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी सुन लें, और नहीं 24 है, हम लोग हमारी रसोइयाँ इस सरकार को बदल देंगे। मांग क्या होगी सरकार से? आप लोग किस चीज को लेकर के यहाँ पे हड़ताल दिए हैं? जैसे आप लोगों की मेन डिमांड क्या होगी? क्या सैलरी में बढ़ोतरी चाहते हैं या फिर काम का निर्धारण? कम से कम इनको न्यूनतम मजदूरी दी जाए, और कुछ नहीं कर सकते तो इनको न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित हुई है वो दी जाए, और इनसे रसोइयाँ का काम लिया जाए, साफ बर्तन सफाई, किचन की सफाई, ये काम तो ठीक है, लेकिन मेज पोछो, फील्ड साफ करो, हाँ, अब प्रधान के घर अनाज साफ करने के लिए ये सब काम नहीं करेंगे। उसके लिए या तो अलग से इन्हीं के मानदेय में किसी और को दे दें। यही आप लोगों की मेन मांग है। और जी बताइए। मुख्य बात यह है कि इनका वेतन जो है, किसी रसोइया का 8 महीना का वेतन आता है साल में, किसी का 6 महीना का आता है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। इनको महीने की पहली तारीख को इनके खाते में इनका वेतन भेज दिया। और रसोइया जो हमारी बहनें हैं, ये लोग काम करती हैं, इन लोगों की सैलरी इन लोगों का कम से कम 10,000 होना चाहिए, ठीक है। और रसोइयों को जो निकाला गया है, हर विद्यालय से रसोइया जो निकाली गई है उनको पुनः फिर से रखा जाए। इनका वेतन 12 महीना का होना चाहिए, इनको परमानेंट होना चाहिए, इन लोग को सैलरी बढ़ना चाहिए, है ना। ये मांग है हम लोगों की। लखनऊ में ये जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, और यहाँ पे तमाम आपने देखा होगा कि ऐसी महिलाएं हैं जो कि प्रदेश के भिन्न भिन्न शहरों से आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट स्थल है, कई लोगों का यह भी आरोप है कि यहाँ पे ना ही तो कम से कम पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध है, और ना ही यहाँ पे सही कुछ रुकने की भी व्यवस्था है। तो इस प्रकार की तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के समस्याएं आती रहती हैं। तो कम से कम सरकार को इन सारी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, और इस साथ ही साथ में जो महिलाएं हैं, जो ये सरकारी स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों के लिए जो भोजन बनाने का जो काम करती हैं, कम से कम उन लोगों पे भी माननीय राज्यपाल महोदया से भी हमारा अनुरोध है कि उन सभी लोगों पे भी ध्यान दिया जाए। इनकी जो वेतन की बात होती है, न्यूनतम सरकार के द्वारा जो भी वेतन निर्धारित की गई है, कम से कम उस चीज को लागू किया जाना चाहिए। और तो और इनका जो काम है उस चीज का भी एक पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार होना चाहिए, ताकि इनका क्या काम होगा, शिक्षकों का क्या काम होगा, और जो लोग हैं उनके क्या काम होंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए थे, और यहाँ पे प्रोटेस्ट जैसे चल रहा है, आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए थे। ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। जय हिंद, जय भारत।